हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीएमएस नॉलेज प्लस। तो देखिए स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि बोर्ड के द्वारा क्या किया गया है, हमारे आरबीएसई बोर्ड ने क्या किया है, कुछ सिलेबस रिड्यूस कर दिया है। लगभग 30% जो सिलेबस है वो रिड्यूस हो गया है। तो आज हम बात करेंगे हमारे इसी रिड्यूस सिलेबस से। तो मैं यहाँ पर आपको चैप्टर्स वाइज बता दूंगी कि क्या क्या चीजें जो है एसएसटी में रिड्यूस हो गई हैं। जैसे जियोग्राफी में कौन से चैप्टर कट गए हैं, इस बार नहीं आएंगे। हिस्ट्री में कौन से चैप्टर रिड्यूस हो गए हैं, और फिर पॉलिटिकल में कौन से कट हुए हैं, एंड देन इकोनॉमिक्स में। ठीक है, तो अभी हम डिटेल से उस चीज के बारे में स्टडी कर लेंगे कि जो जो चैप्टर रिड्यूस हो गए हैं इस बार हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है जिनको। ठीक है, तो अभी हम 1 to 1 हर चैप्टर क्लियर करते हैं कि किस बुक का पोर्शन कितना रिड्यूस हुआ है। तो चलिए स्टूडेंट्स, पहले स्टार्ट करते हैं जियोग्राफी से। देखते हैं कि जियोग्राफी में क्या क्या पोर्शन कट हो गया है। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपके सामने जियोग्राफी का और हिस्ट्री का सिलेबस जो है वो मैंने कंप्लीट नोट कर दिया है। तो देखिए जियोग्राफी में टोटल कितने चैप्टर्स हैं हमारे। तो जियोग्राफी में टोटल 7 चैप्टर्स हैं। कितने चैप्टर हैं स्टूडेंट्स? 7 चैप्टर हैं, जिसमें से जो फर्स्ट 5 चैप्टर्स हैं वो कंप्लीटली आएंगे। जो फर्स्ट 5 चैप्टर्स हैं हमारे, वो इस बार हमारे एग्जामिनेशन में इंक्लूडेड है। जो ये आपको रेड पेन से शो हो रहा है, ये जो चैप्टर्स हैं ये कट हो चुके हैं। तो एक बार मैं फिर से बता देती हूँ कि जियोग्राफी में कौन से चैप्टर्स कट हुए हैं। बुक ओपन कर लीजिए। तो जो चैप्टर नंबर 6 है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, वो कट हो चुका है। जो चैप्टर नंबर 6 है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, वो कट हो चुका है कंप्लीटली। और जो हमारा चैप्टर नंबर 7 है, लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी, ये भी जो है चैप्टर हमारा कट हो चुका है। तो जियोग्राफी में टोटल 7 चैप्टर्स थे, जिनमें से 2 चैप्टर रिडक्ट हो चुके हैं। अब हमें सिर्फ 5 चैप्टर्स प्रिपेयर करने हैं। तो यहाँ पर आप एक बार देख भी सकते हैं। ठीक है, फिर आता है हिस्ट्री का पोर्शन। तो हिस्ट्री में देखिए, हिस्ट्री में 3 चैप्टर्स आएंगे स्टूडेंट्स। वो 3 चैप्टर कौन से हैं? तो फर्स्ट हमारा चैप्टर है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। जो यूरोप में नेशनलिज्म कैसे अराइज होता है, वो जो चैप्टर है हमारा पेपर में इंक्लूडेड है। मैंने आपको पहले भी बता दिया था, ये तो पक्का नहीं कट होने वाला। ठीक है, तो ये हमें करना ही पड़ेगा। जो चैप्टर नंबर 2 है, नेशनलिज्म इन इंडिया, ये भी क्या है, इंक्लूडेड है, ये भी कट नहीं है। जो हमारा चैप्टर नंबर 3 है, द मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड, ये चैप्टर भी पक्का आएगा। तो कौन से हिस्ट्री में 2 चैप्टर्स कट हुए हैं? तो हिस्ट्री में कट हुआ है चैप्टर नंबर 4, जिसका नेम है द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। चैप्टर नंबर 4 जो है हिस्ट्री में कट हो चुका है, जिसका नेम है द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। एंड इसमें और कौन सा कट हुआ है बच्चों? तो इसमें चैप्टर नंबर 5 भी कट हुआ है, जिसका नेम है प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। जो हमारा चैप्टर नंबर 5 है, द प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड, ये भी कट हो चुका है। तो जियोग्राफी में कौन से चैप्टर कट हुए हैं बच्चों? चैप्टर नंबर 6 एंड चैप्टर नंबर 7। और हिस्ट्री में कौन से कट हुए हैं? चैप्टर नंबर 4 एंड चैप्टर नंबर 5। ठीक है, अब हम देखते हैं पॉलिटिकल साइंस में और इकोनॉमिक्स में कौन से चैप्टर जो है रिड्यूस हुए हैं। ये आप नोट कर लीजिए। अब देखिए हिस्ट्री, अब जो पॉलिटिकल साइंस है और जो हमारा इकोनॉमिक्स है, उसमें क्या सिलेबस कट है वो भी हम देख लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, पॉलिटिकल साइंस में क्या क्या इंक्लूड हुआ है एंड क्या डिलीट हुआ है वो भी हम देख लेते हैं। तो पॉलिटिकल साइंस में 5 चैप्टर आने वाले हैं स्टूडेंट्स। टोटल पॉलिटिकल साइंस में कितने चैप्टर्स हैं? तो टोटल चैप्टर्स तो पॉलिटिकल साइंस में 8 हैं, जिसमें से 3 जो चैप्टर्स हैं वो कट हो चुके हैं। एंड जो बचे 5 चैप्टर वो हमारे एग्जाम में पक्का आएंगे। तो वो 5 चैप्टर कौन से हैं जो हमारे एग्जाम में आएंगे, तो हम देख लेते हैं। तो जो चैप्टर नंबर 1 है, पावर शेयरिंग, ये भी इंक्लूडेड है हमारे सिलेबस में एंड हमारे एग्जाम में भी ये आएगा। चैप्टर नंबर 2 फेडरलिज्म भी हमारे सिलेबस का पार्ट है। देन चैप्टर नंबर 3 डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी, ये भी हमारे सिलेबस में आएगा, सिलेबस का पार्ट है, यानी कि एग्जाम में आने वाला है। देन चैप्टर नंबर 4 कास्ट, रिलीजन एंड जेंडर इश्यूज, ये भी हमारे सिलेबस का पार्ट है एंड ये भी हमारे एग्जाम में आएगा।
एंड लास्ट चैप्टर जो हमारे एग्जाम में आएगा पॉलिटिकल साइंस का वो है मास स्ट्रगल एंड मूवमेंट्स। ठीक है, तो ये 5 चैप्टर्स हैं जो पॉलिटिकल साइंस में इंक्लूडेड है, बट जो आपको रेड पेन से शो हो रहे हैं 3 चैप्टर्स वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो वो चैप्टर्स कौन से हैं? तो वो चैप्टर्स हैं स्टूडेंट्स, एक तो है चैप्टर नंबर 6 पॉलिटिकल पार्टीज, ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। अब एक है चैप्टर नंबर 7 आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, ये भी हमारे पेपर में नहीं आ रहा। देन है चैप्टर नंबर 8 चैलेंजेस और टू डेमोक्रेसी। ठीक है, ये भी हमारे चैप्टर सिलेबस से रिड्यूस हो चुका है कंप्लीटली। ठीक है, तो पॉलिटिकल साइंस में 5 चैप्टर्स आ रहे हैं, 3 नहीं आ रहे, आपको समझ आ गया होगा। अब चलते हैं इकोनॉमिक्स पर। तो देखिए बच्चों, इकोनॉमिक्स में क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा। तो इकोनॉमिक्स में टोटल 5 चैप्टर्स हैं, जिसमें से 4th चैप्टर हमारे एग्जाम में आएंगे। ओनली 1 जो चैप्टर है वो रिमूव हुआ है। तो वो कौन से 4 चैप्टर हैं जो एग्जाम में आ रहे हैं? तो चैप्टर नंबर 1 डेवलपमेंट भी आएगा। देन चैप्टर नंबर 2 सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, ये भी हमारे एग्जाम का पार्ट है। देन बात आती है चैप्टर नंबर 3 की। चैप्टर नंबर 3 है मनी एंड क्रेडिट, ये भी आएगा हमारे पेपर में। फिर बात कर लेते हैं चैप्टर नंबर 4 की। चैप्टर नंबर 4 है ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी, ये भी हमारे सिलेबस का पार्ट है, ये भी हमारे पेपर में आ रहा है। सिर्फ एक चैप्टर नहीं आ रहा इकोनॉमिक्स में से, वो है चैप्टर नंबर 5 कंज्यूमर राइट्स। तो ये था बच्चों आपका सिलेबस, ये पूरा डिलीटेड पोर्शन एंड क्या क्या बच गया है एसएसटी में वो सब मैंने इस वीडियो में डिटेल से कवर कर दिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।